और आप सब लोगों के बीच में जिस तरह का आपने परिचय दिया है अनुशासन का, इस माहौल में थोड़ी सी ताजगी लाने के लिए सिर्फ 2 मिनट का समय सुल्तानपुर के दिलकश साहब को मैं सुनना चाहूंगा। आप सब लोग सुनना चाहेंगे सिर्फ 2 मिनट की वो बात जो आप तक पहुंचेगी। दिलकश साहब 2 मिनट में अपनी सिर्फ बात समाप्त करें। शहे नशीन पर तशरीफ़ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, मेरे सामने तशरीफ़ फरमा मुहिबान मजलिस, खुसूसियत के साथ कारवान अमन वफा के अमीर कायदे बेनज़ीर इज्जत माब वाली जनाब अलहा शौकत अली साहब सूबाई सदर उत्तर प्रदेश। हजरात गिरामी, मुझे 3-4 मिनट के लिए यहाँ बुलाया गया है। मैं तकरीर नहीं करूँगा, मैं अपनी बात मुख्तसर करके अपने शेर व सुखन से अपनी बात आप तक पहुँचाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ एक कारवां लगभग 45 गाड़ियों का कारवां सुल्तानपुर से चल करके आया। हमारे तमाम अरकान सुल्तानपुर जिला अध्यक्ष की सरपरस्ती, उनकी अगुवाई में एक अच्छा खासा कारवां आया और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तादाद, आपकी बेदारी इस बात को बता रही है कि अब वक्त इनकलाब का आ गया है। हजरात गिरामी, मैं अपने मुद्दे पे आता हूँ, सुनिएगा, मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास। अपनी सियासत, अपनी क़यादत जिंदाबाद, अपनी सियासत अपनी क़यादत जिंदाबाद, शेरे यूपी भाई शौकत जिंदाबाद, शेरे यूपी भाई शौकत जिंदाबाद। अरे मजलूमों की महरूमों की बात करे जो संसद में, मजलूमों की बात करे जो संसद में, असद ओवैसी नकीब मिल्लत जिंदाबाद, असद ओवैसी नकीब मिल्लत जिंदाबाद, शेरे यूपी भाई शौकत जिंदाबाद। हज़रात, इस मुल्क को जब भी जरूरत पड़ेगी लहू की, सबसे पहले हम अपनी गर्दन को कटाएंगे। और मेरे कायद ने दुनिया को बता दिया कि एक सच्चा हिंदुस्तानी कैसा होता है, एक सच्चा हिंदुस्तानी मुसलमान की हैसियत क्या है। बतौर खास सुने, खून से सींचा, अरे खून से सींचा है हमने इस गुलशन को, खून से सींचा है हमने इस गुलशन को, मेरा प्यारा प्यारा भारत जिंदाबाद, मेरा प्यारा प्यारा भारत जिंदाबाद, असद वैसी नकीब मिल्लत जिंदाबाद, शेरे यूपी भाई शौकत जिंदाबाद। अरे जय भीम जय भीम जय भीम है नारा मजलिस का, जय भीम है नारा मजलिस का, दलित मुसलमान की ये सियासत जिंदाबाद, दलित मुसलमान की ये मोहब्बत जिंदाबाद, बदलेंगे हम ऐसी हुकूमत इंशाअल्लाह, असद वैसी नकीब मिल्लत जिंदाबाद। हज़रात, 4 मिसरों के बाद अपनी बात खत्म करता हूँ, वक्त की किल्लत है। उम्र भर जिसकी पैरवी की है, उम्र भर जिसकी पैरवी की है, उसने बर्बाद जिंदगी की है। उम्र भर जिसकी पैरवी की है, उसने बर्बाद जिंदगी की है। सब है प्यासे मेरे लहू के यहाँ, सब ने मुझसे दरिंदगी की है। सब है प्यासे मेरे लहू के यहाँ, सब ने मुझसे दरिंदगी की है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बंदू खां साहब आए और अपनी बात रखें। महानगर अध्यक्ष अलीगढ़। सभी हजरात को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। स्टेज पर बैठे हुए हमारे प्रदेश के नेतागण और सामने बैठे हुए पूरे उत्तर प्रदेश से मजलिस के दीवाने, आज ये उत्तर प्रदेश का
पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन है। मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि मेरी पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी में गुजरी। 2022 में 17 जून को मुझे कुछ जिम्मेदारी दी गई। तो भाइयों, ऐसे ही नहीं कारवा जुड़ता है। मैंने अपने सदर साहब शौकत अली साहब को देखा और सुना भी कि अगर एक आदमी मजलिस से जुड़ने वाला है तो 800 किलोमीटर गाड़ी चला करके वहीं पहुंचे और वहाँ 1.5 आदमी मिला, तब भी उन्होंने तेल फूंका और मतलब वहाँ जाकर मिले। उसी को सीखते हुए अलीगढ़ में हमने रात के 12-12, 1-1 बजे हमने देखा कि कहाँ आदमी ये मजलिस से मोहब्बत करने वाला कौन जुड़ सकता है। तो रात के 12-12, 1-1 बजे हमने मोहल्लों में जाकर आदमियों को जोड़ा और 2017 में हमने वो पोजीशन पैदा कर दी निकाय चुनाव में कि एक वार्ड से 3-3, 4-4 दावेदार पैदा कर दिए। हमसे एक छोटी सी भूल हो गई थी कि हमने मेयर प्रत्याशी गलत लड़ा दिया। अगर वो न लड़ाते तो हमारे पार्षद भी जीते। तो भाइयों, कारवा बढ़ाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और आज अलीगढ़ में एक बहुत बड़ा संगठन खड़ा हो गया है। इंशाअल्लाह ताला 2027 के चुनाव में उम्मीद तो हम ज्यादा करें, लेकिन कम से कम 2 सीट हम जरूर जीतेंगे और पार्लियामेंट में हम MIM के विधायक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह हाफिज। अब ये डॉक्टर शाइस्ता जबी बलरामपुर महिला विंग, उनका नाम आया है। देख लीजिए, 2 मिनट के लिए अपनी बात रखें आकर के। अस्सलाम वालेकुम। डाइस में तशरीफ फरमा हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब और हमारे पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश के पदाधिकारी का हम इस मंच से आप सबका खैर मकदम करते हैं। साथियों, आज शौकत सर के एक पहल पे प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है, जिसमें हम लोगों को बड़ी तमन्ना थी हम लोग बना रहे और आने वाली 2027 के चुनाव में हम लोग तन मन से पार्टी का ज्यादा से ज्यादा विधायक बनाने की कोशिश करेंगे। हमारी जो महिलाएं आई हुई हैं, हम अपनी उन बहनों से गुजारिश करते हैं कि हम सब अगर प्रतिदिन 10 घर जाएं, 10 घर में 10 महिलाओं से मिलेंगे तो इंशाअल्लाह 10 में से 4 महिलाएं हमारे साथ प्रतिदिन होंगी। तो सोचिए, एक महीने में 30 दिन होता है, हमारे साथ कितनी होंगी महिलाएं। और समय का अभाव है और हमारे बहुत ज्यादा वक्ता बोलने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बातों को खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तान जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। देखिए, पश्चिम की लिस्ट में सिर्फ 2 नाम रह गए हैं। असद अब्दुल्ला साहब, जिला अध्यक्ष संबल, वो तशरीफ ले आए और अपनी बात रखें 2 मिनट में। असद अब्दुल्ला साहब। और दूसरी तरफ गुलिस्ता खां, महिला अध्यक्ष अलीगढ़, वो भी यहां आ जाएं। और अन्य सकलैनी अंसारी, महानगर अध्यक्ष बरेली, वो भी यहां आ जाएं। बस उसके बाद सेंट्रल लखनऊ के जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष शुरू होंगे। आज के इस सम्मेलन में मंच पर तशरीफ फरमा प्रदेश के सदर आली जनाब हाजी शौकत अली साहब और मजलिस के सारे जिम्मेदारान और मेरे अजीज साथियों, आज का ये सम्मेलन और आपकी मौजूदगी, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जो इतनी बड़ी तादाद में इतनी शदीद गर्मी के अंदर चल करके अपना कीमती वक्त यहाँ दिया। मेरे अजीज साथियों, कहना ये है कि आज समूचे उत्तर प्रदेश के हालात जो है वो किसी से नावाकिफ नहीं है। आप जानते हैं जिस तरह का जुल्म सितम उत्तर प्रदेश के अंदर आज ढाया जा रहा है, उसी को लेकर हमें उत्तर प्रदेश की एक एक गली कूचे कूचे में जाना है। आज जुल्म सितम का हालात ये है कि हमें बुलडोजर के जरिए कभी हमारी बहनों को नकाब और जो है नकाब के जरिए सताया जाता है। आज हालात उत्तर प्रदेश के देखिए कि ये देखिए कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मेरे अजीज साथियों, मॉब लिंचिंग को लेकर आप देखिए, ये लेकर इन सारे मुद्दों को लेकर हमें उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाना है। और आगामी चुनाव में आज आप देखिए बिहार के अंदर अगर कोई बीजेपी के मुकाबिल पार्टी खड़ी है तो वो JDU RJD नहीं बल्कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। और आने वाले वक्त में आप देखना उत्तर प्रदेश के अंदर
कि बीजेपी के मुकाबले अगर कोई पार्टी खड़ी होगी और साथियों आपने मेहनत की और घर घर दस्तक दी तो बीजेपी के मुकाबले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी होगी। बस आपसे गुजारिश ये है कि बूथ बूथ तक उवैसी साहब के पैगाम को पहुंचाएं, घर घर उवैसी साहब के पैगाम को पहुंचाएं। आने वाले निकाह चुनाव में बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करें। शुक्रिया।